हेलो एवरीवन। मैं पूनम आज फिर आप लोगों के लिए एक दिल दहला देने वाली एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने सब बचपन से ही अपनी शादी का सपना सजाया था, लेकिन उस लड़की का बड़े होते होते शादी का सपना कैसे चकनाचूर हुआ, आइए जानते हैं। एक लड़की जिसका नाम अमृता है। अमृता एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की है। अमृता बचपन से ही अपने नानी नाना के घर रही थी। नानी नाना घर में रहने का ये अर्थ उसका था कि उसके मम्मी पापा में हमेशा लड़ाइयाँ होती, तो उस मतलब उनके मम्मी पापा की नहीं बनती थी। ना बनने की वजह से अमृता की मम्मी मायके चली गई और अब इनके माता पिता में डाइवोर्स हो गया। जब डाइवोर्स हो गया इनका, तो अमृता अपने मम्मी के पास रहने लगी। अमृता ने अपने नानी के घर ही रह कर के पढ़ाई की। उसके बाद अमृता बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के झगड़े को सोचा करती थी। जब तक वो बचपन में छोटी थी तब तक तो उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, एक मस्त मौला ज़िंदगी जीती थी। लेकिन अमृता जैसे-जैसे बड़ी हुई, जैसे-जैसे वो आगे दुनिया की चीज़ों को देखती हैं, एक माँ-बाप को जब वो साथ देखती थी ना, तो वो अपने मम्मी से पूछा करती थी कि मेरे और हम लोग पापा से क्यों नहीं मिलते? क्यों हम पापा के पास नहीं जाते? उनकी मम्मी बताया करती थी कि पापा ठीक नहीं हैं, वो हमें खर्चा नहीं देते हैं। तो जब वो हमें खर्चा नहीं देते, तो हम वहाँ पे किसके भरोसे रहें? पूरा घर, पूरा परिवार बहुत बड़ा है वहाँ पे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है उतने बड़े घर में। मारना-पीटना मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं नहीं मार अब सह सकती थी, मैं नहीं गालियाँ सह सकती थी, इसलिए अब मैं वहाँ से यहाँ आ गई। ये बातें अमृता के मन में कहीं न कहीं घर कर गईं। अमृता ने सोच लिया था कि अब वो कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसने ये देखा था कि उसकी मम्मी ने बचपन से ही कितने ज़्यादा दिक्कतें सही थीं, कितने ज़्यादा उसके लिए ही सैक्रिफ़ाइसेस किए थे। सैक्रिफ़ाइस करने का एक ये भी उनका अर्थ था कि जब वो अपने नानी-नाना के घर आई थी, तो उनके नानी-नाना ने उनकी शादी कहीं और करानी चाहिए। लेकिन उनकी मम्मी ने अमृता के लिए कहीं शादी नहीं की, क्योंकि कल को उनको कोई ये ना कह पाए कि उनका कोई पिता दूसरा पिता है, वो मेरी बेटी नहीं है। इसलिए उनकी मम्मी ने अपने पूरे सर्वस्व जीवन को सिर्फ़ अमृता के पीछे ही लगा दिया। वो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने लगी, तो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए उनकी मम्मी खुद टीचर हो गईं, क्योंकि वो जिस स्कूल में अमृता पढ़ती थी, उसी स्कूल में वो खुद पढ़ाने लगी बच्चों को कि उसी से उसकी फ़ीस भी हो जाए और नानी-नाना के ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो। तो इसी तरह से वक़्त बीतता गया, अमृता बड़ी होती गई। अमृता जब 7 साल की थी, तो उनके नाना जी इस दुनिया से चले गए, हार्ट अटैक आने की वजह से। उनकी हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद पूरा घर का, जैसे कहते हैं ना कि एक नींव होती है, नींव ही ख़त्म हो गई उस जगह की। उसके बाद 1 साल के बाद अमृता की नानी को कैंसर हो गया। अमृता की नानी 1 साल बाद ही उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी। अब बची अमृता और उनकी मम्मी। अमृता की मम्मी नहीं चाहती थी कि वो जाएँ, लेकिन कुछ लोगों के कहने, समझाने, क्योंकि वो जानती थी ना कि इंसान कभी बदल नहीं सकता। अमृता सिर्फ़ 7 साल की थी। उसके बाद अमृता आती हैं, उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं जो उनकी मम्मी को समझा रहे हैं। तो अमृता ने भी बचपने में कह दिया कि मम्मी हम पापा के पास जाना चाहते हैं, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। अब कोई चारा नहीं था वहाँ पे रहने का, कोई रास्ता भी नहीं था दूसरा कि उनकी अमृता क्या करती। अमृता की मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, हम चलते हैं। फिर उनके घर परिवार वाले आए, उनको लेकर गए। लेकर जाने के बाद 1 महीने चीज़ें ठीक-ठाक चलीं, उसके बाद से फिर वही मारना-पीटना, लड़ाई, झगड़े, बहुत कुछ गालियाँ, मतलब सारा कुछ फिर से स्टेप बाय स्टेप उनके जीवन में होने लगा। ये चीज़ अमृता देखा करती थी। अमृता ने वो चीज़ देखी, एक माँ और एक पिता के चीज़ों को उसने ऐसे संबंध को उसने देख लिया, जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। अमृता इस चीज़ को देख कर के, इस बर्बरता को देख कर के ना, उसके मन से चीज़ें हटती चली गईं कि एक एक आदमी एक औरत के साथ कितनी बुरी तरह से पेश आता है।
अमृता की ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं था। यहाँ आने के बाद अमृता के पिता खर्चा नहीं देते थे, तो अमृता की पढ़ाई भी बीच में ठप हो गई। अमृता ने सिर्फ 10वीं ही पास की। किसी तरह से घर परिवार वालों ने थोड़ा बहुत लेन-देन कर के अमृता को पढ़ा करके उसको 12th पास करा दिया। अमृता जब 12th पास हो गई, तब उसकी शादी की बात उस घर में कभी नहीं होती थी। उसकी मम्मी ने ये सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करूँगी, उन्होंने पहले सोचा था। लेकिन यहाँ आने के बाद ना उनको ऐसा लगा कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकती। उन्होंने सोच लिया कि जो सम्मेलन से शादी होती है, जहाँ पे सामूहिक विवाह होता है, उनकी मम्मी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ से कर दूँगी। उसके बाद उनके पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पापा बाहर चले गए। घर में अमृता की मम्मी सिलाई करती, बहुत सारे ऐसी चीज़ जो कोई भी काम कह देता वो करा करती थी। इसी तरह से अमृता भी थी, कोई अपने साड़ी में फ़ॉल लगाने के लिए कहता तो अमृता लगा देती थी, क्योंकि कपड़ों की, चीज़ों की, खर्चों की बहुत समस्या थी। अमृता कभी-कभी कहती हैं कि वो फटे कपड़े पहनती थी। वो कपड़े में कपड़ा जोड़कर कपड़ा पहनती थी, क्योंकि उनके पिता उनको खर्चा नहीं देते थे। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। अमृता की उम्र होने लगी, अमृता 23 साल की हो गई। 23 साल से फिर अमृता ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया छोटे-छोटे बच्चों को, कि उसी से उनका खर्चा निकलेगा। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जिस टाइम पर अमृता ने पढ़ाई अपनी की थी, उस टाइम पर अब जो आजकल के स्कूल नर्सरी हैं, वहाँ पे अब इंग्लिश मीडियम हो चुका है। तो अमृता को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं समझ आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने स्कूल पढ़ाना भी छोड़ दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था ज़िंदगी में। ज़िंदगी चल रही थी। घर परिवार में कोई बेटी नहीं थी सिवाय अमृता के। जितने भी परिवार वाले थे उनके सिर्फ़ बेटे-बेटे थे। चाहते तो वो अमृता की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में कर सकते थे। सब अच्छे खासे पैसे वाले थे सारे, कहीं कोई दिल्ली में जॉब करता, कोई मुंबई में जॉब करता, कोई फ़ॉरेन में जॉब करता था। अच्छे खासे पैसे कमाने वाले, गरीब सिर्फ़ अमृता और अमृता की माँ थी उस घर में, और कोई नहीं था। अमृता इसी तरह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। उन्होंने ठान लिया था, जब शादी की बात होती तो कभी-कभी जब उनके पिता होते घर में, जब उनकी शादी की बात होती, उनके पिता उनको थप्पड़ मार दिया करते थे। वो कहती हैं कि ऐसी-ऐसी बातें कहते थे मेरे पिता। मेरे पिता मेरी मम्मी को ये कहा करते थे कि अगर इसकी शादी होगी ना तो तुम भी उसके साथ चली जाना। उस आदमी के साथ, अमृता कहती हैं, जिनसे मेरी शादी होती है, मम्मी-पापा मेरे उनके साथ कहते थे कि तुम भी उन्हीं के साथ रह लेना। ऐसी गंदी बातें मेरे पापा निकाला करते थे। ये सब सुन-सुन के अमृता ने ठान लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी। इसी तरह करते-करते अमृता की उम्र 29 साल हो गई। अमृता की अब आधे से ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। अमृता ने ये देखते-देखते कि ज़िंदगी कितनी बेरहम होती है एक बिन ब्याही लड़की की। पूरे मोहल्ले में जो लड़कियाँ उनसे बहुत ज़्यादा छोटी थीं, उनकी शादी हो चुकी। उनकी शादी को देख के अमृता के मन में अरमान जगते थे कि मेरी भी शादी होगी, मैं भी ऐसे तैयार होंगी, मेरे यहाँ भी ऐसी रस्म होगी। लेकिन जब वो अपनी मम्मी को बताती ना, तो मम्मी उनकी सुन के बहुत रोया करती थी कि बेटा हमारे पास तो 10 रुपए नहीं हैं, हम कहाँ से करेंगे तुम्हारी शादी? घर परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे हैं। फिर अमृता के जितने भी हम उम्र के थे उनकी शादी हो गई, अमृता से जो छोटी लड़कियाँ थीं उनकी भी शादी हो गई। सबकी शादी हो गई, फिर अब अमृता बहुत ज़्यादा दुखी होने लगी थी। शादी के लिए दुखी नहीं होती थी, वो दुखी इस बात से थी कि पिता ऐसे हैं, मम्मी ऐसी हैं, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा आगे? इसी तरह से एक दिन अमृता मतलब अपने रिलेशन में गई थी, तो किसी के साथ किसी के यहाँ गई थी शादी में, तो वहाँ पर उन्हें एक लड़का था, उनका रिलेटिव ही था, जिन्होंने अमृता को पसंद कर दिया। तो उन्होंने अमृता को पसंद किया। अब अमृता ये घर में अपने नहीं बता पाई कि वो उस लड़के को भी पसंद करती है। ना अमृता ने बताया, ना उस लड़के ने बताया। फिर उस लड़के का घर आना-जाना शुरू हो गया। वो रिलेटिव था, तो कोई ये नहीं सोचता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। बातें बहुत आगे बढ़ गईं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। अमृता ने अब मन बना लिया था कि वो शादी करेगी, जिसका मन अब उचट चुका था शादी से, क्योंकि उसने अपने पिता को देखा था कि वो कैसे बर्ताव करते हैं, तो इसलिए अब अमृता का मन जो उचट चुका था, उसने मान लिया कि हाँ, चलो मैं शादी करूँगी। उसके बाद उस लड़के ने शादी कर ली। अमृता की किसी तरह से शादी हो गई। शादी होने के बाद वो लड़का 1 साल तक अमृता के साथ अच्छे से बर्ताव किया। उसके बाद उसने भी उसको छोड़ दिया। उसके साथ भी वही चीज़ दोहराई जाने लगी, जो उसने कभी बचपन में अपने मम्मी के साथ देखी थी। ये देखते हुए
अमृता ने हार नहीं मानी। उसने ससुराल वालों को ही वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ससुराल वो मायके चली आई। मायके आने के बाद उसने अपनी मम्मी से कहा कि शायद मेरी और तुम्हारी एक ही कलम से किस्मत लिखी गई है माँ। इसीलिए मैं अब यही चाहती हूँ कि मैं अब ससुराल नहीं जाऊँगी। उसके बाद उन्होंने ससुराल जाना छोड़ दिया। अमृता कहती हैं कि मैं बिन ब्याही ही ठीक थी। कम से कम ये मुझे दुःख तो ना होता कि लोग मुझे ये कहते कि शादी के बाद छूट गई। अब तो लोग मुझे 2-2 बातें कहते हैं कि पहले तो शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हुई तो ये निभा नहीं सकी। कहती हैं कि अमृता हर तरह से हर वक़्त लोग मुझे ही गलत ठहराने लगे, मुझे ही गलत समझने लगे। मैंने भी सबका चुपचाप सुन लिया कि चलो ठीक है, मैं ही गलत हूँ, कोई बात नहीं। इसी तरह से फिर अमृता और अमृता की माँ ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। वो बिज़नेस था गोलगप्पे का। उन्होंने घर में गोलगप्पे बनाने स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे-धीरे करके उनका बिज़नेस आगे बढ़ने लगा। फिर उन्हें बहुत ही बड़े-बड़े शादियों के ऑर्डर मिलने लगे। शादी के ऑर्डर मिलने लगे, इसी तरह से उन लोगों ने बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर ली थी। फिर उन्होंने खुद की एक गोलगप्पे की फैक्ट्री लगवा ली और आज अमृता और उनकी मम्मी बहुत ही अच्छे से उस फैक्ट्री की मालकिन बन चुकी हैं और इस टाइम पर उनके यहाँ करोड़ों में, क्या कह लीजिए आप, करोड़ों की तो मशीन होगी और लाखों में वो अर्न कर रही हैं इस टाइम पर। तो सोचिए एक बिन ब्याही लड़की का क्या दर्द होता है, कैसी इनकी किस्मत बदली, कैसे क्या हुआ। यही कहते हैं ना कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है ना, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। इसीलिए शादी कर लेनी चाहिए। तो ये छोटी-सी जो स्टोरी थी मुझे अमृता जी ने बताई, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे बताना चाहिए। फिर मिलूँगी किसी की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।